Hello students, welcome to my channel Learn English Language and Literature. Today I have brought for you a video on quick revision of articles. In this video, we shall cover all these areas of our topic. What are articles? Articles are the adjective that define noun. There are two types of articles, indefinite a and n, definite the. By using a and the, we define whether the noun used is singular or plural, whether it is general or specific. What are nouns? Noun is the name of a person, place or a thing existing in this universe. Long list of nouns. आपने अपनी छोटी क्लासेस में 5 or 6 kinds of nouns पढ़े होंगे. But broadly speaking, we can divide them into two types, countable nouns and uncountable nouns. जिनको हम गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4 etc. they fall under the category of countable nouns. और जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको गिनने के लिए हमें मेजर करना पड़ता है ग्राम्स में, लीटर्स में, मीटर्स में etc. में, उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स. अब ए एंड द. आप मान लीजिए ये तीनों भाई हैं. ए सबसे छोटा है और इसके ज्यादा नखरे नहीं है. जैसे ही कोई भी काउंटेबल सिंगुलर कॉमन नाउन आता है, ये उसके साथ चल देता है. जैसे कि एग्जाम्पल, ही इज अ मैन, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल. अब आते हैं एन की तरफ. एन थोड़ा बड़ा भाई है और थोड़ा चूजी भी है, हर एक के साथ नहीं जाता. ये सिर्फ वॉवेल साउंड के साथ जाता है. माई एम्फेसिस इज ऑन साउंड, नॉट ओनली द वॉवेल्स. वॉवेल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. आपने हिंदी के स्वरों को तो जानते ही होंगे आप लोग. अ, आ से लेके ओ, औ तक. तो जो कंडीशन हिंदी में स्वरों की है, वही इंग्लिश के अल्फाबेट्स में वोवेल्स की है. पर हिंदी में एक स्वर एक ही आवाज देता है, फिक्स्ड है वो साउंड इन एनी कॉन्टेक्स्ट. लेकिन इंग्लिश में ये 5 वोवल सभी मात्राओं को कवर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ को ही ले लीजिए. डिफरेंट वर्ड्स में अ की साउंड, ए की साउंड अ, आ, ए. इस तरह से ये 5 वोवल्स डिफरेंट साउंड्स आपको देते हैं. दूसरी बात, कई बार एक ऐसा वर्ड आता है जिसमें शुरू तो वो कॉन्सोनेंट से होता है, नेक्स्ट वॉवल होता है और कॉन्सोनेंट जो अल्फाबेट है वो साइलेंट मोड पे होता है, इसलिए वोवल साउंड से उसको प्रोनाउंस किया जाता है. इन दैट केस आपको एन यूज करना पड़ जाता है. इसी तरह से कई बार अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन वोवल साउंड से हो जाती है. समटाइम्स वो अपनी जो खास साउंड है उसी को यूज करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वही यूज करता है, बट समटाइम्स उसमें वोवल साउंड से प्रोनाउंस किया जाता है. इन दैट केस ऑल्सो हमें एन यूज करना पड़ता है. तो ये साउंड का ध्यान हमें बहुत रखना पड़ता है और हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे. एन अम्ब्रेला, यू आपका वोवल है, अ की साउंड दे रहा है तो यहां पे एन लग रहा है. बट अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल ऑब्जेक्ट, य की साउंड दे रहा है, दैट इज ए कॉन्सोनेंट साउंड, और यहां पे आप ए का यूज करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन ईयररिंग. ईयरिंग है, ई से स्टार्ट हो रहा है,
एन, गुड इनफ। लेकिन अ यूरोपियन, ई से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट वॉवल है, बट साउंड कॉन्सोनेंट है, यो। दो वोवल्स दे के भी आप इसके साथ एन नहीं लगा रहे हैं, आप इसके साथ ए का यूज कर रहे हैं। फिर है अनियन, ओ है, अ की साउंड दे रहा है, ओ अ की भी देता है, ओ की भी देता है, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन अनियन है, नॉट ऑनियन। तो अनियन है, वहां पे तो आप लगा रहे हो एन, लेकिन 1 रुपी नोट, ओ का यूज हो रहा है, लेकिन आपके पास वो व की कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो आप उसके साथ अ लगाएंगे। अ हार्ड सरफेस, एच है, कॉन्सोनेंट है, अ आएगा, सीधी सी बात है। लेकिन एन ऑनेस्ट मैन, एच से स्टार्ट हो रहा है, साउंड वोवल की है, तो आपको एन लगाना पड़ेगा। अनदर एग्जाम्पल, अ मैन, एम की साउंड म है और यहाँ पे मैन में म की साउंड ही आ रही है, तो हम इसके साथ ए लगाएंगे। लेकिन आपको किसी को अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, जैसे कि मैं ही हूं, आई एम एन एम ए बी एड, एम, यहां पे ए वोवल साउंड है, इसलिए आप एन लगाएंगे, एन एल एल बी। अब है आपका द, सबसे बड़ा भाई, डेफिनेट आर्टिकल, नाम में ही डेफिनेट है, तो ये लगता है स्पेसिफिक चीजों के साथ। ये एन से भी ज्यादा चूजी है, अपनी खास खास जगहें इसने बना रखी हैं जहां पे इसको जाना है। सबसे पहले है स्पेसिफिक थिंग, कोई चीज डेफिनेट है। द टीचर चेयर, ये कोई चेयर नहीं है, ये खास टीचर की चेयर है, तो आप यहां पे द लगाएंगे। द फ्रिज, फ्रिज भी कह सकते हैं, लेकिन उसका क्या मतलब होगा, यू आर स्टैंडिंग इन अ शोरूम ऑफ फ्रिज एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, उनमें से कोई एक। लेकिन जब आप द फ्रिज कहेंगे तो उसका मतलब होगा कि आप अपने घर के फ्रिज की बात कर रहे हैं। यू हैव टेकन आउट द आइसक्रीम फ्रॉम द फ्रिज का मतलब है आपके अपने घर का फ्रिज। फिर द रेपिटेशन ऑफ नाउन इन 2-3 कंसेक्टिव सेंटेंसेस में, जब सेम नाउन यूज हो रहा है तो पहली लाइन में तो वो होता है ए, आई सॉ अ मैन, लेकिन जैसे ही उसको नेक्स्ट राउंड में रिपीट किया जा रहा है तो वो दा बन जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। द मैन वॉज कैरिंग अ पार्सल। नेम ऑफ होली बुक्स, द गीता, द बाइबल। नेम ऑफ रिवर्स, द गंगा, द टेम्स। यस, बी केयरफुल, यहां पे स्पेलिंग THAMES है, पर इसकी प्रोनाउंसिएशन टेम्स है। ये इंग्लैंड की रिवर है। नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, द ट्रिब्यून, द इंडियन एक्सप्रेस। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, द ताजमहल, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। द यूनिक सेलेस्टियल बॉडीज, गैलेक्सी में जितने भी स्टार्स हैं उनके साथ दा लगेगा, द सन, द अर्थ, प्लैनेट्स के साथ भी। ओशियंस एंड सीज, द पैसिफिक ओशियन, द ब्लैक सी। माउंटेन रेंज, द हिमालयस, द एल्प्स। अब आपको यहां पे एक बात और ध्यान रखनी है, माउंटेन रेंजेस के साथ तो द आता है, लेकिन माउंटेन पीक के साथ नहीं आता। माउंटेन पीक के साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज रेंज है, वहां दा लग रहा है, माउंटेन पीक एवरेस्ट के साथ नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। डेजिग्नेशन होते हैं, द प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल। आप मेल्स लिखते हो, लेटर्स लिखते हो, एप्लीकेशंस लिखते हो, तो वहां पे जो भी डेजिग्नेशन है उसके साथ आप द लगाते हो इनवेरिएबली। उसका मतलब होता है कि आप एक इंस्टीट्यूट के किसी एक ही प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन की बात कर रहे हो। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लगेगा डेजिग्नेशन के साथ। ऑर्गेनाइजेशंस, द UNO, द यूनेस्को।
कोई भी यूनियन वाली है तो उसके साथ दा लगेगा। सिंगुलर नाउन डिस्क्राइब्ड फर्दर, अभी मैंने आपको बताया सिंगुलर कॉमन नाउन काउंटेबल के साथ ए लगता है, लेकिन वो ही दा की जगह ले लेता है अगर उस कॉमन नाउन को हमने आगे उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देके स्पेसिफाई कर दिया हो। जैसे कि द वुमेन सिटिंग इन द कॉर्नर, अ वुमेन इज सिटिंग इन द कॉर्नर, राइट, कि हम कह रहे हैं कि एक औरत, कोई औरत वहां पे बैठी है। लेकिन द वुमेन एक पर्टिकुलर औरत की बात कर रहे हैं, कौन सी औरत? जो उस कॉर्नर में बैठी है। इस तरह से आपने देखा द बहुत ही स्पेसिफिकली यूज करते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आर्टिकल्स का एज एन एक्सेप्शन यूज एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैं उन्हें यहां रिपीट नहीं कर रही। इन केस यू मिस्ड वॉचिंग दैट, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बिसाइड्स दैट, मैंने अपनी दोनों वीडियोस के बेसिस पे एक वर्कशीट, एक क्वेश्चन आयर तैयार किया है। आप इसे सॉल्व करिए, ये आपकी स्क्रीन पे है और इसके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। So students, I hope that you have been able to revise your chapter of articles very quickly in just a few moments. You can practice it and find the solutions in the description box. Any problem, you can write in the comment box. With this, I would say please don't forget to like, share and subscribe my channel and stay tuned for more such videos. Thank you.